उसकी खुशबू ऐसी थी कि मच्छरों जैसे अजीबोगरीब जीव खींचे चले आए। उनके मोटे पतले हाथ पैर और भयानक मुंह देखकर सब हैरान रह गए। लोग स्तब्ध रह गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे और भी ज्यादा अजीब जीव उड़ते हुए आने लगे। वे सब शीशे पर इकट्ठा हो गए। जब लोगों ने सर्चलाइट जलाई तो देखा कि धुंध में हजारों ऐसे ही जीव भरे पड़े हैं। सबको समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी एक विशाल पक्षी आया और उन जीवों के पीछे पड़ गया। विशाल मच्छरों की टोली शीशे पर टकराने लगी। पुराने कर्मचारी ने देखा कि ये जीव रोशनी से दूर भागते। फिर लोगों ने जल्दी से लाइट बंद कर दी, पर दो बेवकूफों को यह समझ नहीं आया और वे बार बार लाइट जलाते रहे। अब खिड़की के बाहर और भी ज्यादा विशाल पक्षी आ गए और मच्छरों को खाने लगे। अचानक शीशा टूट गया और सब खत्म हो गया। अब विशाल मच्छर अंदर घुसकर लोगों पर हमला करने लगे। एक खूबसूरत लड़की खुद को बचा नहीं पाई। उसकी गर्दन पर एक विशाल मच्छर ने काट लिया और लाल निशान पड़ गया। जब उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पहुंचा तो वो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन इससे भी बुरा अभी बाकी था। एक विशाल पक्षी भी टूटे शीशे से अंदर घुस आया। एक आदमी ने अभी अभी मच्छर से पीछा छुड़ाया ही था कि अगले ही पल वह पक्षी ने उसे जमीन पर गिरा दिया और गले में काट लिया। छोटे करण ने आग जलाई और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गलती से पेट्रोल का डिब्बा पलट गया और वह खुद जलते हुए आग का आदमी बन गया। अब स्थिति और भी भयानक हो गई। रिक आग की मशाल से जीवों को भगाने लगा। एंड्रिया ने एक विशाल पक्षी पर पेट्रोल डाल दिया। जलता हुआ पक्षी बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन रिक ने उसे डंडों से पीट कर खत्म कर दिया। कई घंटों तक चले संघर्ष के बाद अगली सुबह लोगों ने सभी जीवों को हरा दिया। लोगों ने लकड़ी के फट्टों से खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए। रिक जलते हुए आदमी के पास पहुंचा और उसकी हालत देखी। उसका 99.9% शरीर जल चुका था। अगले दिन सबने मिलकर एक टीम बनाई जिसका नेतृत्व रिक कर रहा था। वे दवाई लेने के लिए पास की फार्मेसी पहुंचे। फार्मेसी पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। लोग जब अलग अलग दवाइयां खोजने लगे तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनकी रूह कांपा दी।